तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं रेलवे का जो वेटिंग लिस्ट होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले हम न्यूज़पेपर की ये जो कटिंग है इसके बारे में बता दे सकते हैं कि ये क्या है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बता दें, ये जो है रेलवे का जो ग्रुप डी आया था 2018 में, एएलपी आया था, टेक्नीशियन एएलपी एक साथ आया था, उसके बाद जेई आया था। ये 4 वैकेंसी 2018 का है। तो ग्रुप डी का तो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है, जिसमें हम लोगों को जॉब मिला है। ये वेटिंग लिस्ट का ही दिया हुआ है जो हम लोगों का आज जॉब मिला है 4 साल बाद। और एएलपी वाले का भी लगभग वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गया है। तो ग्रुप डी और एएलपी का जो होता है वेटिंग लिस्ट वो क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं जिसमें उसमें टेक्नीशियन का पोस्ट था इसके, और जेई। तो इसमें ये जो पेपर कटिंग है इसमें टेक्नीशियन और जेई के बारे में बताया गया है। उनका जो वेटिंग लिस्ट था, जिनका मेडिकल हो गया है वो अभी वेटिंग लिस्ट में है, तो उनका आज तक क्लियर नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं ये जो रेलवे का प्रबंधक का जो भी है हर आरआरबी का, उनका कहना है कि इनका भी वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दिया जाए, लेकिन अभी तक जो वेटिंग लिस्ट हो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। तो इनके पीछे क्या रीज़न है ये तो बता नहीं सकते हैं, पर जो भी अभ्यर्थी है वो लगातार ट्विटर कैंपेन के थ्रू हो या आरआरबी जाके हो, सभी लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, आरआरबी प्रबंधक को कह रहे हैं, फिर भी इन लोगों का जो होता है वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं किया गया है। और एएलपी पोस्ट जितना था उन सभी को जो होता है वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुका है। सिर्फ जेई का जो पोस्ट होता है इसका और टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, ये दोनों का अभी तक वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं किया है। तो ये पेपर कटिंग में यही बताया गया है। हम आपको पूरा स्क्रॉल करके बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग अपना खुद से पढ़ लीजिए, बस इतना ही है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो 2019 का वैकेंसी है तो इसमें वेटिंग लिस्ट है या नहीं। तो आप जब अप्लाई किए थे उस समय आप नोटिस पढ़े होंगे, 2019 का जो वैकेंसी है उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं दिया गया है। तो वेटिंग लिस्ट नहीं दिया गया है, इसके लिए आप लोगों को जो एक पॉइंट होता है, काफ़ी माइनस पॉइंट है वेटिंग लिस्ट रहने से कम 30-40% स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मौका मिलता है। किस प्रकार वेटिंग लिस्ट होता है इसके बारे में हम अब बात करते हैं। जो वेटिंग लिस्ट होता है वो क्या प्रक्रिया है। तो जैसे अभी ज्वाइन किए 2019 में, अगर हम ज्वाइन किए, जो वैकेंसी है 1,03,000, ये ग्रुप डी में हम ज्वाइन किया, अगर वेटिंग लिस्ट रहता, जैसे 1,03,000 पहले वो ज्वाइन करवाएगा। फिर जब ज्वाइन करवाएगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जैसे एनटीपीसी है, तो 35,000 एनटीपीसी, और उससे अगर पहले ग्रुप डी ज्वाइन करवा लेता है मान लीजिए, तो 35,000 छोड़ के सब एनटीपीसी में जाएंगे, निश्चित है। क्योंकि लेवल जो होता है, लेवल के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं एनटीपीसी ज़्यादा बेटर है और ग्रुप डी कम अथी है। तो इसमें जब जब उनका एनटीपीसी हो जाएगा तो ये लोग ग्रुप डी छोड़ेंगे। जब ग्रुप डी छोड़ेंगे तो इनका सीट वैकेंट रह जाएगा। तो जितना सीट वैकेंट रहता है तो पिछला वाला को मौका मिलता है, तो फिर पीछे वाले बंदे को बुलाते हैं। तो ये होता है वेटिंग लिस्ट का फ़ायदा। तो आप लोग भी ट्विटर कैंपेन करके अपना वेटिंग लिस्ट के लिए डिमांड कीजिए, अगर कहीं दे दे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि ये जो वेटिंग लिस्ट रहता है वो काफ़ी दिन चलता है। हम लोग समझ सकते हैं 18 का वैकेंसी था, 2022 तक अभी तक वेटिंग लिस्ट चल रहा है। तो 4 साल 5 साल लगभग चलता है वेटिंग लिस्ट। तो जब ये वेटिंग लिस्ट चलता है तो जैसे 4 साल 5 साल के अंदर कोई भी, मान ले कोई राज्य का कोई जॉब निकला, चाहे सेंटर का ही कोई जॉब निकला, तो उसमें लोग जो होता है एग्ज़ाम दे के अपना क्रैक कर जाते हैं। तो ये क्रैक कर जाते हैं तो क्योंकि ग्रुप डी में काफ़ी कम लोग रहना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खटनी पड़ता है और काम ज़्यादा टेंस समझिए तो एक लेबर ग्रेड का काम रहता है। इसके कारण लोग सोचते हैं कि इससे काफ़ी निकल जाए ये ग्रुप डी छोड़ के, तो इसके लिए मेहनत करता है और काफ़ी लोग निकल जाते हैं। तो जब ये लोग निकलते हैं तो फिर पीछे वाला जो बंदा होता है उनको मौका दिया जाता है कि आप आके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो बार बार तो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। तो पीछे वाला वेटिंग दे के ही उनको ज्वाइन करवाते हैं। तो जब ये ज्वाइन करवाता है तो फिर समझ सकते हैं ये सब सारे सीट खाली होते जाता है धीरे धीरे, और पिछला वालों को इसी तरह धीरे धीरे वहाँ पे जॉब दिया जाता है।
तो ये होता है वेटिंग लिस्ट का फ़ायदा। अगर आप लोगों को भी 2019 का ग्रुप डी में वेटिंग लिस्ट दे दिए तो काफ़ी अच्छा होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।